हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाइडली स्टडी में। आज मैं आपको गति से संबंधित न्यूमेरिकलों का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। और यहाँ पर जी का मान भी दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो तब। ठीक है, तो इसमें जो हमें दे रखा है पहले उसे नोट कर लेते हैं। ये दे रखा है एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, यानी कि यू का मान दे रखा है ये यू बराबर के 196 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम भी दे रखा है, देखो यहाँ पर 20 सेकंड। और जी का मान भी दे रखा है यहाँ पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये गोली ऊपर की ओर दागी जाती है तो तय की गई दूरी बताना है हमें, यानी कि एस का मान बताना है। तो एस बराबर क्या दे रखा होता है हमें, एस बराबर होता है यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर माइनस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जो गोली है, बंदूक की गोली, वो ग्रेविटी के दूसरी ओर जा रही है, यानी कि पृथ्वी तल से दूसरी ओर जा रही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपक्ष जा रही है। इसलिए जी का मान यहाँ पर ऋणात्मक लिया जाता है, माइनस के में लिया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका मान पुट कर देंगे जो हमें दे रखा है। यू का मान 196, टी का मान 20 माइनस हाफ, जी का मान 9.8 और टी का मान 20 गुणा के 20, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मैंने इसे 2 बार लिख दिया। ठीक है, इस 2 से हम इसे काट लेंगे, 10 बार जाएगा ये। बाकी इसकी गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 1 19 का 9 हाथ से लगा 1, 2 1 ना 2 और 1 3, ये इतना हो जाएगा। माइनस इनकी गुणा कर लेंगे हम, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 1 19 का 9, 19 आ जाएगा। ये 1 0 ये 1 0 ये, और ये एक संख्या के बाद पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ। ठीक है, इसे इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि 3920 में से अगर मैं 1960 घटाऊँगा तो देखो यहाँ पर 0, और यहाँ 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 8 बचा, 18 में से 9 गए 9 बचेंगे, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, यानी कि 1960 मीटर की ऊंचाई तक वह गोली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। यानी कि एक ये गोली है, इससे पहले ऊपर की ओर फेंका गया, अब यहाँ पर जैसे माना यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ इस स्थान से वापस इस स्थान पर आने पर इसका वेग क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये बताया कि 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जब इसे फेंका ऊपर की ओर, तो कोई ना कोई बिंदु ऐसा आया होगा जहाँ पर इसका अंतिम वेग क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है, तो हमें देखो पहले यू का मान दे रखा है 50 मीटर प्रति सेकेंड, और जब जी का मान नहीं दे रखा तो हम इसे मतलब कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और टाइम भी नहीं दे रखा हमें तो हम टाइम निकाल लेंगे पहले। और बी का मान हमें दे रखा है 0, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगी तो कोई बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर इस गोली का जो वेग हो जाएगा, अंतिम वेग, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लगा लेंगे बी बराबर के यू, और क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है, ग्रेविटी के विरुद्ध जा रही है, तो यहाँ पर यू का मान, जी का मान माइनस लेंगे, जी टी। ठीक है, बी का मान 0, यू का मान कितना लेंगे 50, माइनस जी का मान 10 और गुणा के टी। ये माइनस में इधर जाकर कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 टी बराबर के 50, और इस ये वाले 0 से ये 0 कट जाएगा, और टाइम निकल कर आ जाएगा 5 सेकंड। ठीक है दोस्तों, यानी 5 सेकंड में वह वस्तु या वह जो गेंद है इस स्थान से इस वाले स्थान तक पहुंच जाएगी। अब हमें ये बताना है कि जब दोबारा इस स्थान से वो यहाँ आएगी तो इस स्थान पर उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जब वो चलेगी तो यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी दोबारा से में, यानी कि जैसे यहाँ पहुँच गई गेंद, अब इस स्थान से दोबारा यहाँ आना चाहती है वो, तो यहाँ से चलना जैसे स्टार्ट करेगी तो यू का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा ना। जब यहाँ से चलना स्टार्ट ही करेगी वो तो यू का मान 0 होगा, और उसे टाइम जो दे रखा है 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड ये टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर जो अंतिम वेग होगा प्रारंभिक बिंदु पर, ये क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पुनः
कि b बराबर के u। अब देखो प्लस का चिन्ह क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो बॉल है या ये जो वस्तु है वो पृथ्वी की ओर आ रही है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण की ओर आ रही है, इसलिए यहाँ पर प्लस ले जाएंगे। ठीक है, तो g और t। b का मान हमें निकालना है, u का मान 0 प्लस g का मान 10 और t का मान 5, जो हमने यहाँ से इधर से हमने निकाला था 5 सेकंड। अब ये 0 तो हट जाएगा और इन दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी कि 50 ये 50 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, इस बिंदु पर भी 50 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि वह 4 सेकंड में पत्थर जो ज़मीन पर पहुंच रहा है तो कितनी ऊंचाई से फेंका गया वो पत्थर, उसकी हाइट बताती है मीनार की। तो जो हमें दे रखा है पहले हम बोल लेते हैं, यानी कि टाइम दे रखा है 4 सेकंड, जी का मान भी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें ऊपर से फेंका जा रहा है तो क्योंकि स्टार्ट ही किया गया होगा उस टाइम यू का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और मीनार की हमें हाइट बतानी है या एस का मान बताना है, डिस्टेंस। ठीक है, अब लगा देंगे हम गति का दूरत्व समीकरण। तो एस बराबर होता है यू टी। अब देखो यहाँ पे प्लस क्यों लेंगे हम, क्योंकि ये पृथ्वी की ओर आएगा ना वो पत्थर। ठीक है, इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लिया, ये विशेष ध्यान रखना है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और इसमें बाकी मान हम पुट कर लेंगे, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। यू का मान 0 दे रखा है, टी का मान दे रखा है हमें 4 सेकंड प्लस हाफ, जी का मान दे रखा है 10 और टी का मान 4 गुणा के 4। ये 4 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है। ये एस बराबर की यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार और बाकी ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ये तो 0 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 और 8 की गुणा 10 से करेंगे 80, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी यदि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो तब। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसे सोल्व करते हैं। 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि यू का मान दे रखा है यहाँ पर 29.4 मीटर प्रति सेकंड, टाइम भी दे रखा है 1 सेकंड, जी का मान भी हमें दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें क्या बताना है कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी, यानी कि एच का मान या कह सकते हैं एस का मान हमें ज्ञात करना है। तो गति का दूसरा समीकरण ले लेंगे यू टी, और यहाँ पर देखो किसी वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ये दे रखा है आपको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे क्योंकि पृथ्वी तल से विपरीत दिशा की बात हो रही है। तो हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें अब मान रख लेंगे हम। देखो यू का मान दे रखा है 29.4 और टी का मान 1 सेकंड है, तो इसलिए 1 की 29.4 से करेंगे तो इतना ही आएगा। हाफ जी का मान दे रखा है 9.8 और टी का मान 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ही रहेगा। अब इसे काट लेंगे, 2 चौक 8 और 2 नंग 18। ठीक है दोस्तों, और ये 29.4 माइनस के ये इसकी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। 4.9 इसमें से घटा देंगे, 14 में से 9 गए 5, 8 में से 4 गए 4 और ये 2, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गिराया जाता है, तो 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। यानी कि ऊपर से जो गेंद फेंकी जा रही है 3 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग बुझा है कि वो कितना होगा। तो देखो जब ऊपर से फेंके जा रहे हैं तो प्रारंभिक वेग फिर तो 0 ही होगा, जब अंतिम वेग बुझा है तो यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम भी दे रखा है 3 सेकंड, और अंतिम वेग हमसे पूछा है 3 सेकंड बाद अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, तो इसे
गति की प्रथम समीकरण ही ले लेंगे, b बराबर के u। अब देखो नीचे की ओर आ रही है यानी कि पृथ्वी की ओर आ रही है वो गेंद, तो यहाँ पर प्लस लेंगे हम और gt लगा देंगे, ठीक है। तो u का मान दे रखा है 0 प्लस g का मान 9.8 गुणा के t का मान 3। इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 3 24 का 4 हासिल लगा 2, 9 3 27 2 29, 29.4 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी 3 सेकंड बाद, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इसके बारे में बताना है। तो पहले हमें जो दे रखा है हमें वो नोट कर लेना है। यहाँ पर दे रखा है शून्य वेग के साथ में नीचे गिराया जाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग दे रखा है u 0, टाइम दे रखा है 4 सेकंड और मीनार की ऊंचाई बतानी है, यानी कि हाइट या कह सकते हैं डिस्टेंस बतानी है। और कुछ दे रखा है हमें, g का मान हम लिख ही लेंगे अपनी तरफ से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर गति का हम दूसरा समीकरण लगा देंगे, s बराबर के होता है ut। और जो क्योंकि ये नीचे गिराई जा रही है यानी कि पृथ्वी की ओर आ रही है तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए। और ये gt स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो u का मान यहाँ पर 0 दे रखा है, टाइम 4 प्लस हाफ, g का मान 10, t का मान 4 गुणा के 4, ठीक है दोस्तों। इस 2 से ये काट देंगे हम और ये तो 0 हो ही जाएगा और 4 दूनी 8 और इसकी 2 से गुणा करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, यानी कि टाइम बताना हमें। तो देखो यहाँ पर त्वरण दे रखा है, a का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग दे रखा है u बराबर के 100 मीटर प्रति सेकंड और टाइम निकालना है हमें। और कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेग की बात की गई है 200, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा, ये बताना है कितने समय बाद। तो हम लगा देंगे गति की प्रथम समीकरण कि b बराबर के u प्लस 80, ठीक है। और b का इनका मान पुट कर देंगे हम 200, u का मान 100 प्लस a का मान दे रखा है हमें 10 और t हमें निकालना है। ये इधर ये 100 जो दे रखा है इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये 200 माइनस के 100 बराबर के 10 गुणा के t, और ये इसमें से घटेगा तो 100 बचेगा बराबर के 10 गुणा के t, और एक 0 से एक 0 कट जाएगा और टाइम निकल कर आ जाएगा 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड बाद जो प्रारंभिक वेग जो है हमारा 100 वह 200 हो जाएगा 10 सेकंड बाद, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो पहले हम नोट कर लेते हैं, टाइम जो दे रखा है 20 सेकंड और ये प्रारंभिक वेग दे रखा हमें u का मान 144 किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे और ये 5/18 हम से गुणा कर लेंगे इसमें। जब हम कम में चेंज करते हैं तो 5 ऊपर रखते हैं और 18 नीचे रखते हैं, और जब ज़्यादा में चेंज करते हैं तो हम 18 ऊपर रखते हैं 5 नीचे रखते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये काट लेंगे, 18 8 144 होता है और ये 8 पंजे 40, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड ये u का मान आ जाएगा। अब जब u का मान यहाँ 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया तो अंतिम वेग 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है कि जब u का मान दे रखा होता है तो अंतिम वेग कम ही होता है उससे। तो यहाँ पर देखा गति एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि s का मान हमें बताना है। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर कहीं भी ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने एक मान लिया है, a ही लिया है, यहाँ पर g नहीं लिया है। अब देखो यहाँ पर हमें a तो दे ही नहीं रखा तो a भी निकाल लेंगे हम साइड में। यहाँ पे a बराबर क्या होता है, यानी कि तुरंत बराबर होता है अंतिम वेग
माइनस प्रारंभिक वेग अपन के टी। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अंतिम वेग 0 दे रखा है हमें और प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 40 और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। ये इसका अंतर होता है, ना कि ये माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 40/20 आ जाएगा और इसे काटेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जिसका मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यू का मान कितना दे रखा है 40, टी का मान 20 प्लस हाफ, ए का मान 2 जो अभी निकाला हमने यहाँ से, और टाइम का मान 20 गुणा के 20। ठीक है दोस्तों, ये काट लेंगे, इससे ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 800 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1200 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। 16वां क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। तो देखो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रही है, यानी कि यू का मान दे रखा है 100 मीटर प्रति सेकंड, और ऊपर फेंक रहा है तो जी का मान अपनी तरफ से ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, ऋणात्मक लिया जाएगा ऊपर की ओर बात कर रही है। तो टाइम भी नहीं दे रखा, हम टाइम निकाल लेंगे पहले। ठीक है, और अंतिम वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये बॉल या कोई भी वस्तु है ये यहाँ से ऊपर जाएगी तो कोई ना कोई स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बिल्कुल गति इसकी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, u का मान यहाँ 100 है, तो निकाल लेंगे b बराबर के u माइनस जी टी से ले लेंगे हम, क्योंकि ये ऊपर की जाने की बात हो रही है इसलिए माइनस लिया है। तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग दे रखा है 100 माइनस जी का मान 10 ले लेंगे और टाइम निकाल लेंगे हमें। तो ये इधर जाएगा 10 गुणा के टी हो जाएगा ये, और यहाँ 100, इस 10 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर टाइम जो आ जाए निकल के आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ पहुँचने में इस वस्तु को कितना समय लग रहा है 10 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछेगा उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, यानी कि यह मतलब कि जाने और वापस आने में दोनों समय को पूछा गया। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जितना समय वस्तु को इस स्थान से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही समय वस्तु को ऊपर से नीचे आने में लगता है, यानी कि 10 सेकंड जब इस वस्तु को ऊपर जाने में लग रहे हैं तो 10 ही सेकंड नीचे आने में लगेंगे। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 10 प्लस के 10 यानी कि 20 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, तो ज्ञात कीजिए 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग तथा पत्थर द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग दे रखा है 245 मीटर प्रति सेकंड, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, जी का मान हम अपनी तरफ से ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये क्या पूछा यहाँ पर पत्थर का वेग, यानी कि अंतिम वेग हमें बताना है। तो देखो ले लेंगे यहाँ पर गति की प्रथम समीकरण माइनस के जी टी, और यू का मान दे रखा हमें 245 माइनस के जी का मान 10 और टी का मान 10। ये 245 माइनस के 100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 145 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो इसका अंतिम वेग हो कितना होगा 145 मीटर प्रति सेकंड। और क्या पूछा हमें महत्तम ऊंचाई पूछी हमसे, तो महत्तम ऊंचाई के लिए भी s बराबर क्या होता है यू टी माइनस ऊपर की बात कर रहे हैं इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर होता है। u का मान 245 दे रखा है, t का मान 10 दे रखा है, माइनस हाफ g का मान भी 10 दे रखा है और टाइम का मान भी 10 दे रखा है। 10 का स्क्वायर कर लेंगे, इससे इसे काटेंगे 5 बार जाएगा, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 2450 माइनस, और ये इसकी करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आएगा 0, और ये 5 आ जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, ये 1950 मीटर इतनी ऊंचाई तक वो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, यह हमें बताना है। तो हम लिख लेंगे पहले टाइम का मान दे रखा है 8 सेकंड,
वह गिराना शुरू करता होगा तो उस टाइम यू का मान 0 होगा, ठीक है। और पहाड़ की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है, यानी कि एस का मान हमें बताना है। एस कह दो या एच कह दो, और जी का मान हम अपनी तरफ से ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। नीचे की ओर बात करी जा रही है तो यहाँ पर हम जो सूत्र लेंगे उसमें प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि जो एस बराबर होता है यू टी प्लस लेंगे यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर से, ठीक है दोस्तों। और इसे सॉल्व कर लेंगे। एस बराबर के यू का मान दे रखा है 0, टी का मान 8 प्लस हाफ, जी का मान 10 और टी का मान 8 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये तो 0 हो जाएगा और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये इसे 2 बार लिख लेंगे हम, 8 गुणा के 8, और इसे काट लेंगे 2 चौक 8, और इसकी गुणा करेंगे 8 चौक 32, और 32 की 10 से करेंगे तो 320, ठीक है दोस्तों। यानी कि उसकी जो ऊंचाई होगी पहाड़ की कितनी होगी, 320 मीटर, ठीक है दोस्तों। और कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछना मेरे से आप, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कहता है एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर ज़मीन पर 4 सेकंड में गिरेगा, तब टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये बताना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र 5-5 सेकंड में ये हल हो जाएंगे। और इसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखो शून्य गति से ये फेंका गया तो यानी कि प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है पर 4 सेकंड की बात हुई है, और टावर की हाइट बूझी है, यानी कि एस का मान बूझा है यहाँ पर, और जी का मान अपनी तरफ से 10 ले लेंगे। जब भी जी का मान की बात नहीं होगी तो हम 10 मीटर प्रति सेकंड लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है, और इसे सूत्र में लगा देंगे एस बराबर के यू टी, और चूँकि नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो ये प्लस लेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और इसे सोल्व कर लेंगे तो एस बराबर के यू का मान 0, टी का मान 4 प्लस हाफ, जी का मान 10 और टी का मान 4 गुणा के 4, ये तो 0 हो जाएगा। इससे काटेंगे इसे 2 बार और ये हो जाएगा 80 मीटर ऊंचाई, ठीक है दोस्तों।